सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल द श्रीकांत शो। सो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि व्हाट इज़ एग्जिट लोड फीस इन म्यूचुअल फंड्स। सो different mutual funds has different exit loads. Okay, so I'll explain you in details how this exit load works. और म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड कितना मैटर करता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है और आपको 1 साल के लिए डालना है म्यूचुअल फंड में, या 2 साल के लिए डालना है, या 5 साल के लिए डालना है, तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए बेस्ड ऑन द एग्जिट लोड। ठीक है, बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ एग्जिट लोड, कैसे काम करता है, कहाँ से पैसे कट के जाते हैं, कैसे पैसे कट के जाते हैं, आपको रिटर्न्स कितने आएंगे, क्या रिटर्न्स आपके इम्पैक्ट करेंगे अगर एग्जिट लोड ज़्यादा हो या कम हो। तो मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा आज इस वीडियो में। तो डायरेक्टली मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको लाइव बताऊँगा कि एग्जिट लोड होता क्या है। ठीक है, पे आपको दिखता होगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्जिट लोड। ठीक है, सो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि एग्जिट लोड काम कैसे करता है। सो जैसे फर्स्टली लिखा हुआ है, एन एग्जिट लोड इन म्यूचुअल फंड इज अ फी चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी व्हेन एन इन्वेस्टर रिडीम्स और सेल्स देयर यूनिट्स बिफोर अ स्पेसिफाइड पीरियड। दिस पीरियड इज नोन एज एग्जिट लोड। द एग्जिट लोड डिस्करेजेस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड एम्स टू एनकरेज इन्वेस्टर्स टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो बेसिकली गाइज एग्जिट लोड होता क्या है पता है। एक म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, एक म्यूचुअल फंड, एक फंड मैनेजर उसको अपने खुद के एफर्ट्स लगा के वो फंड मैनेजर उस एक म्यूचुअल फंड को बनाता है और फिर उसमें चेंजेस करता है। जैसे कोई सिक्योरिटीज सेल करता है, कोई बेचता है, तो उसका एक माइंडसेट होता है कि अगर मैं इन्वेस्टर से पैसा ले रहा हूँ, ठीक है, सो मैं उस इन्वेस्टर का पैसा मेहनत करके कुछ कुछ जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं उनको एक एग्जिट लोड दूंगा। मतलब वो ये पैसा 1 महीने तक निकाल नहीं पाएंगे, या वो पैसा 6 महीने तक निकाल नहीं पाएंगे, या वो पैसा 1 साल तक निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, सो वो एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है। ठीक है, सो इट्स अपॉन द फंड मैनेजर एंड द फंड हाउस। ठीक है, सो बेसिकली इसके पीछे का कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं होता। इसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है कि जस्ट बिकॉज मैं इतने सारे पैसे एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं इतना एफर्ट्स ले रहा हूँ, इतना एनालिसिस कर रहा हूँ, तो फिर इन्वेस्टर 15 दिन में ही वो पैसे निकाल लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर के साइड से बोल सकते हैं कि वो थोड़ा एक लॉस जैसा हो जाता है, क्योंकि जितने आप इन्वेस्ट करें उतना फंड मैनेजर को देना पड़ता है फिर से। और जितने भी सिक्योरिटीज़ में उसने इन्वेस्ट किया है, तो वो फिर से सेल करके वो उतने यूनिट्स आपको रिडीम करके वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट करने पड़ते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कुछ म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड 1% होता है, या 0.23 0.5% या, और कुछ म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड नहीं होता है। ठीक है, सो कुछ कुछ जो म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड नहीं होता है वो डायरेक्टली ईटीएफ्स होते हैं, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, जो सीधा इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती फंड मैनेजर को। तो फंड मैनेजर बोलता है ठीक है, मैं एग्जिट लोड जीरो रख रहा हूँ, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप रिडीम कर सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। वैसे कि इंडेक्स फंड में मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जिट लोड जीरो होता है, और जो भी इक्विटी फंड्स होते हैं, जो भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, उसमें एग्जिट लोड होता है, ताकि फंड मैनेजर थोड़ा टाइम बाय कर लेता है और उस आपके पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न देता है। इंडेक्स फंड में भी आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, बट इंडेक्स फंड जैसे उसमें एफर्ट्स कम लगते हैं, तो एग्जिट लोड उस पर जीरो रहता है। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स के पास जाते हैं हम। डिस्करेजेस फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। ओके, सो वही जो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसी रीज़न की वजह से कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनका एग्जिट लोड ज़्यादा होता है। जैसे आप 15 दिन में पैसे नहीं निकाल सकते, 1 साल में पैसे नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम पीरियड जहाँ तक मैंने देखा है वो 1 साल होता है। ठीक है, नाउ इट प्रोटेक्ट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। सो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए उनको वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे बाय डिस्करेजिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, मतलब क्या होता है कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैसे थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और फिर पैसा निकाल के लेके जाते हैं। सो वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये एग्जिट लोड बनाया गया है। रीज़न बीइंग कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो 1 साल के ऊपर के लिए ही पैसा अपने फंड में जमा करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अभी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, ये आपके ऊपर होता है कि आपको इसकी शॉर्ट वजह टर्म के से लिए वो पैसा लोग चाहिए या बोलते लॉन्ग टर्म हैं के लिए कि चाहिए। आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप आप लॉन्ग टर्म में ऐसा फंड ढूंढिए इन्वेस्ट जिसका कीजिए, एग्जिट आप लोड जल्दी जीरो से होगा। अपने पैसे अगर रिडीम आपको मत लॉन्ग टर्म के लिए, कीजिए। मतलब 1 साल के सो ऊपर आपको 1 साल के लिए पैसे नहीं चाहिए इसलिए हो, तो आप वो ऐसा लोग फंड अपने ढूंढिए फंड में जिसका एग्जिट लोड एक 1% ये या रखते मतलब जो भी उसका हो वो होगा, और आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके, अगर उसका एग्जिट लोड कुछ भी होता है तो। सो ये म्यूचुअल फंड ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स, ताकि वो अपना खुद डिसीजन ले सके। सो ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट। अभी जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है द एग्जिट लोड कैन हेल्प प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन द फंड, जैसे मैंने आपको बताया।
नॉट ऑल फंड चार्ज इट। देखिए देयर आर सम म्यूचुअल फंड दैट डू नॉट चार्ज एन एग्जिट लोड। जैसे मैंने बताया था, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो चार्ज नहीं करते हैं एग्जिट लोड, लेकिन कुछ जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड है वो चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने एफर्ट्स वो फंड मैनेजर ले रहा है उस म्यूचुअल फंड को हैंडल करने के लिए। ठीक है। जो एग्जिट लोड होता है ना, वो एज अ परसेंटेज कैलकुलेट होता है। ठीक है, जो भी मतलब अभी जैसे अभी ये फोर्थ पॉइंट में लिखा है, कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज। सो द एग्जिट लोड इज टिपिकली अ परसेंटेज ऑफ द रिडेम्पशन अमाउंट। तो जो भी आप रिडीम कर रहे हो, अगर समझो एग्जिट लोड है 1%, अगर आप 10 रुपये रिडीम कर रहे हो तो वो 1 रुपया 1% के हिसाब से काट के आपको 9 रुपये देंगे। सो दिस इज वॉट इट इज़। ठीक है। और वो नैब से डिडक्ट होता है। देखिए, आप नैब से डिडक्ट कीजिए या टोटल अमाउंट से डिडक्ट कीजिए, वही होता है। अगर आपका नैब समझो चल रहा है 5 रुपीज़, सो अगर 1%, मतलब 1%, चलो आपका नैब चल रहा है 10 रुपीज़, तो अगर 1% एग्जिट लोड है तो वो नैब आपको 9 रुपये के हिसाब से आपका जितना भी अमाउंट बनता है वो आपको, जितने भी यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई, मतलब 9 रुपीज़। अभी समझो नैब है 10 रुपीज़, फिर 1% एग्जिट लोड तो 9 रुपीज़ हो गए। 9 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई जितने भी आपके यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है, तो आपको 900 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, अगर 100 यूनिट है तो मतलब आपके 100 रुपये डिडक्ट हो गए। सो ऐसे होता है एग्जिट लोड कैलकुलेट। ठीक है। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि देखो, ये है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स। ठीक है, ये है मिड कैप फंड, तो इसका एग्जिट लोड देखो 1% है, यहाँ पे दिख रहा है 1%। अगर हम लोग एग्जिट लोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सब इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर रिडेम्पशन स्विच अमाउंट अप टू 10% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट परचेज और स्विच इन विद इन 1 ईयर। ठीक है। सो अगर आप 10% निकाल रहे हो पैसे विद इन 1 ईयर तो आपको कुछ चार्ज नहीं होगा। अगर आप